बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान को जैसे कि जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया गया, तो पहले तो अरमगान ने काफ़ी ववेला मचाया कि शायद उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना की जाएगी और उसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने अपना तरीका होता है, जो एक रवायती तरीका, उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो अरमगान सच बोलने लगा है। मुस्वा को क्यों कत्ल किया अरमगान ये भी बताता है, और इसके साथ-साथ जो आला ज़र्ब है, यानी कि जिस लोहे के राड के साथ मुस्वा को टॉर्चर किया गया, वो भी रात गए अपने बंगले से अरमगान ने बरामद करवाया। अरमगान को पुलिस की नफरी अपने साथ बंगले पे लेके आई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिकवर की गई, जो कि गार्ड्स रूम और दीगर खुफिया जगहों पे छुपाई गई थी। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि ये तमाम चीज़ें जो रिकवर की गई हैं, इनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, और पुलिस ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रखी है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें सामने आई हैं कि अरमगान ने मुस्वा को क्यों कत्ल किया, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है। तो पुलिस का कहना है कि मुस्वा आमिर के कत्ल केस में एक हमने वो रिपोर्ट तैयार की है जो कि इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में पुलिस का बताना है कि मुलजिम अरमगान जो है वो एक जराइम पेशा शख्स है। करोड़ों रुपए फ्रॉड, डिजिटल करेंसी की हेरा फेरी और लोगों पर तशद्दुद के साथ साथ हवाई फायरिंग में भी ये मुलविस है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2025 तक 5 टोटल मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गैर कानूनी कॉल सेंटर में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फ्रॉड किया जाता था। मुलजिम के खिलाफ राह चलते लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हवाई फायरिंग करना आम था, यानी आते जाते लोगों के ऊपर बदमाशी से धौंस जमाना, फायरिंग कर देना, झगड़ा करना, गालम गलोच करना, ये चीज़ें इसकी कॉमन थी और ये पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे पहले मुलज़िम की जानिब से कत्ल के बाद मुस्वा की लाश ठिकाने लगाने के लिए दरीजी का इंतखाब करने की वजह भी सामने आ गई है, और इसकी जो वजह मुलज़िम की तरफ से बताई जाती है, वो ये बताता है कि उस मुकाम पे चूँकि वो पहले भी कई बार जा चुका है, शराज़ और अरमगान दोनों ने ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताया है कि दुरीजी का मुकाम इसलिए चुनाव किया गया था उसका कि मुस्वा की डेड बॉडी को वहां जाकर जला दिया जाए, क्योंकि तमाम रास्तों को अच्छे तरीके से अरमगान जानता था। वो पहले भी वहां पे जा चुका है, क्योंकि आज से 1 साल पहले भी एक डेड बॉडी सेम दुरीजी के इसी मुकाम से जली हुई एक गाड़ी में मिली थी। गाड़ी भी खाक सतर थी, उसके अंदर सेम ऐसी ही डेड बॉडी थी जिसके हाथ, पाँव, सर और टांगे, बाजू नहीं थे। उसके ऊपर भी पुलिस अब बलोचिस्तान पुलिस से सारा उसका रिकॉर्ड ले रही है और उसको भी चेक किया जाएगा, उस गाड़ी का और उन तमाम चीज़ों का दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा कि क्या उस वारदात में भी अरमगान ही मुलविस था, क्योंकि उसने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ से पहले भी सेम ऐसी डेड बॉडी और गाड़ी 1 साल पहले मिली थी। अरमगान ने पूरे रास्ते गाड़ी खुद ड्राइव की। पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़मान ने दोरीजी में थाने से 15 किलोमीटर दूर ही गाड़ी को आग लगा दी थी, जहां लोग शिकार के लिए ज़्यादातर आते हैं, और वो एक ऐसा इलाका है कि जो रशी इलाका नहीं है। किसी नए शख्स का इस तरफ आकर और अचानक से कार्रवाई करना वो नामुमकिन सी बात है, और यहाँ पे आना और फिर निकल के चले जाना कोई ऐसी कार्रवाई करके वो कोई आसान नहीं है। ऐसा कोई शख्स यहाँ पे आके कार्रवाई कर सकता है जो कि पहले भी कई बार इस साइड पे आया हो। मुल्ज़म अरगमान यहाँ पे कई बार आ चुका है पहले भी। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज का जुडिशल रिमांड का फैसला जैसे कि कालादम करार दे दिया था, और फिर जिस्मानी रिमांड पे 4 दिन के लिए मुल्जिम अरमगान को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बाद अज़ां इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 ने मुल्ज़िम का जब रिमांड दिया तो वहाँ पे अरमगान ने काफ़ी ड्रामे भी किए, बेहोश भी हुआ, और भी बहुत उसने वहाँ एक्टिंग करने की कोशिश की। 25 जनवरी को मुस्वा की वालदा को एक अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मसूल हुई थी, जिसके ऊपर अगवा बराए तावान की दफात इस मिसिंग पर्सन का जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें शामिल की गई, और ये जो मुकदमा है ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां एवीसीसी ने 9 फरवरी को डिफेंस में
अरमगान जिस बंगले में रहाइश पजीर था वहां पे छापा मारा और पुलिस ने वहां पे जब अरमगान को अरेस्ट करना चाहा और बंगले की तलाशी लेना चाही तो अरमगान ने वहां पे फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसके नतीजे में डीएसपी एवीसीसी एहसन जुल्फकार और उनका मुहाफिज जख्मी हो गया। और जो अरमगान है ये 4 घंटे वहां ये बताता है कि मैं डाटा डिलीट करता रहा, जितनी भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस थी वो तमाम ये डिलीट करके वहां से निकला। जो 4 घंटे इसने पुलिस पे फायरिंग की उस दौरान ये वहां पे वही काम करता है। इसके अलावा ये दीगर जो काम करता है, ये स्कैम, कॉल सेंटर और दीगर नशियात वगैरह के काम, उन चीज़ों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों का डाटा डिलीट करने के लिए इसने 4 घंटे अपने आप को कमरे में बंद रखा, ये बताता है, और मैं चीज़ें डिलीट करता रहा। साथ ही साथ डार्क वेब के हवाले से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जिस तरह का दफ्तर बना रखा है और जो कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं कि डार्क वेब के ऊपर भी अब ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये मुलजिम जो है जब इसने मुसफ़त पे तशद्दुद किया तो क्या डार्क वेब वगैरह पे तो ये चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि अभी तक मुस्तफ़ा का जो असल मोबाइल है वो पुलिस को नहीं मिला। जो पुलिस ने डे 1 कहा था हमारे पास मोबाइल है, तो पुलिस के पास मुस्तफ़ा का मोबाइल इस वक्त नहीं है। मुलज़म एक जराइम पेशा शख्स है और करोड़ों रुपए के इसने डिजिटल फ्रॉड कर रखे हैं, पुलिस का ये भी बताना है। और ये इस वक़्त जो मुलज़िम है इसने इब्तदाई तफ्तीश में ये भी बताया है कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद इसने लाश मलीर में फेंक दी थी, जो कि इसका पहला बयान था। और अब जब इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया है तो अब ये बता रहा है कि जैसे शराज ने बताया कि इसने डेड बॉडी को कहाँ पे जाकर जलाया और गाड़ी भी जला दी, तो वो अब ये एतराफ़े जुर्म कर रहा है। अरमगान का कहना है कि मैंने 6 जनवरी को अपने घर पे मुस्तफ़ा को बुलाया, तशद्दुद किया, उसके बाद गाड़ी में उसको हब के मुकाम पे ले जाकर आग लगा दी और जब उसे आग लगाई तो वो जिंदा था, नीम बेहोश था और गाड़ी की डिग्गी खोल के मैंने उसे चेक किया था और उसके बाद मैंने उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। तो पुलिस ने मकतूल की जली हुई गाड़ी भी हब से बरामद की है, पुलिस का कहना है। और इसके साथ-साथ पुलिस का कहना है कि अमानतन लाश को दफन कर दिया गया था और मुस्तफ़ा की लाश का जो अब कब्र कुशाई का एक प्रोसीजर है वो भी करवाया जाएगा। तो इस वक़्त जो अरमगान है अब वो बोलने लगा है, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बताने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो असल लड़की थी उसको इस पूरे मामले से पुलिस ने निकाल दिया है। पुलिस ने उस लड़की को मंजर से ही गायब कर दिया गया है, मार्शा शाहिद को। और अंजलिना के हवाले से अब हर तरफ बातें चल रही हैं। अंजलिना की गूंज है कि अंजलिना ही वो लड़की है जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है, हालांकि जो असल लड़की है वो मार्शा है और मार्शा शाहिद का गुज़श्ता 4 साल से मुसवा से तल्लुक था, ये उसकी वालदा भी बता चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि वो एक बड़े घराने से तल्लुक रखती है और उसकी वालदा पहले मार्शा के हवाले से बात कर रही थी, लेकिन अब एंजेलिना के हवाले से ही सब बात कर रहे हैं कि जो ब्लड भी कारपेट से मिला अरमगान के घर से वो एंजेलिना का ब्लड है और इसी तरह जो लड़की है जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ वो भी एंजेलिना को बना दिया गया और मार्शा शाहिद को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया है। सो भी इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी तरफ जो अरमगान के वालिद हैं वो कहते हैं कि ये सारा मामला जो है ये किसी और ने किया है और मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे बेटे का सॉफ्टवेयर हाउस है, वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करता। हम तो बहुत अमीर लोग हैं, गरीबों का काम है अमीरों के ऊपर नजर रखना और फिर अमीरों के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना कि वो पैसा कमा सकें। और इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर बहुत सारे उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अरमगान के वालिद हैं वो अपने बेटे को डिफेंड करते ही नजर आते हैं। तो इस वक्त ये लेटेस्ट सूरत हाल है कि जो आला ज़रब है जिसके साथ बेसिकली टॉर्चर किया गया वो बरामद कर लिया गया है और इसके साथ साथ वो गन भी बरामद कर ली गई है जिसके साथ फायरिंग की गई थी। लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं चल सकी कि क्या वो जो 3 गोलियां लगी थी क्या वो मुस्तफा को गोलियां मारी गई। और इसके साथ साथ जो शेरों वाला मामला है कि डेड बॉडी शेरों को खिलाई गई, अगर शेरों को नहीं खिलाई गई तो जो डेड बॉडी मिली है वो सिर्फ धड़ क्यों है, उसके हाथ, सर, पाँव, बाकी चीजें उसकी कहाँ हैं, ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।